चलिए देखिए, आपदा प्रबंधन है ना। आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी के दूसरा पार्ट में जो आपदा प्रबंधन पढ़ना है उसी का है। हम एक एक करके सारे चैप्टर को बताने जा रहे हैं आपको एक ही वीडियो में, ठीक है। ध्यान दीजिए। खंड ख है, इकाई पहला, आपदा प्रबंधन का पहला क्या है? प्राकृतिक आपदा एक परिचय। मैंने प्राकृतिक आपदा के बारे में एक परिचय दिया हुआ है और इसके बारे में समझने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपदा बृहत स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। तो आपदा क्या है? तो आपदा है कि अचानक कोई घटना हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे जानवर उड़ मर जाते हैं। तो ऐसे घटना को हम घटना न कहकर क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। जैसे कैसे सुनामी आता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मरते हैं। उसके बाद भूकंप आता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मरते हैं। लेकिन कभी कभी भूकंप आता है, जैसे कोरोना आया, तो कोरोना क्या था? एक प्रकार का आपदा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो मार दिया, बहुत जीव जंतुओं को मार दिया, ठीक है। तो कहता है कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो घटना होगा ना, उसी को क्या कहेंगे हम? आपदा कहेंगे। बात समझ गए? चलिए, आपदा के प्रकार देखिए। आपदा के प्रकार, तो आपदा दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक हो सकता है और दूसरा मानव जनित आपदा हो सकता है। प्राकृतिक मतलब गॉड गिफ्टेड, जिसको मानव नहीं संतुलन कर सकता है, भगवान द्वारा ऊपर द्वारा किया जाता है कि खुद कर सकता है आपदा, खुद खत्म होगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक होता है मानव जनित आपदा। कैसे कैसे आपदा होता है समझिए। प्राकृतिक आपदा में देखिए, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, अलावा ओलावृष्टि। अच्छा बताओ, इसमें मानव का कोई हाथ है? आदमी कोई इसमें से काम कर सकता है? नहीं करेगा। ये सब गॉड गिफ्टेड है। यानी कि क्या हो गया? ये प्राकृतिक आपदा हो गया। मतलब जिस आपदा में मानव का कोई हाथ नहीं होता है, ऐसी आपदा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और यहाँ क्या है? मानव जनित आपदा, यानी मानव ही उस आपदा को जन्म देता है। जैसे क्या? आग लगाना, आग लगाना या लगना। जब आग लगता है तो किसी के घर में मानव भी आग लगा सकता है। सांप्रदायिक दंगे, समाज में जो दंगा होता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना, धर्म के नाम पर वो दंगा होता है, कौन करवाता है? मानव करवाता है, ठीक है। आतंकवादी घटनाएं, जो आतंकवाद होता है, जो बम विस्फोट करता है, वो कौन करता है? मानव करता है। भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि ये बम मार देंगे। कौन बोलता है? आतंकवादी बोलता है। महामारी, महामारी का मतलब क्या? बीमारी फैलता है। प्लेग हो गया, चेचक हो गया, पहले ये सब फैला करता था महामारी। तो ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। समझ में आया बात? दो चीज समझ लीजिए। एक प्राकृतिक आपदा, आपसे पूछता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, ठीक है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो आपको ये पता रहेगा तब ना चुन के लिखिएगा। चलिए आगे देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के विनाशकारी चक्रवात, भारत में जो विनाशकारी चक्रवात आया था वो कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 को। 29 अक्टूबर 1999 को भारत में विनाशकारी चक्रवात आया था। सबसे खतरनाक चक्रवात आया था, ठीक है। उसके बाद है भारत के विनाशकारी भूकंप। भारत के विनाशकारी भूकंप कब आए थे? तो 1934 कब आया था? 1967 में। 1934 1967 में आया था। दो बार आया था भारत में। सबसे खतरनाक भूकंप आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के प्रमुख सुखाड़, सुखाड़ कब कब हुआ? 1966 में, 1987 में। सुखाड़, सबसे भयावह सुखाड़ हुआ था 1966 में। सुखाड़ हुआ था। इस सुखाड़ का जिक्र बड़े बुजुर्ग किया करते हैं, ठीक है। तो 1966 1987 में सबसे खतरनाक सुखाड़ आया था। उसके बाद देखिए, भारत के प्रमुख सुनामी, भारत के प्रमुख सुनामी कब आया था? तो 2004 में आया था सुनामी, ठीक है। 2004 के सुनामी में भारत के दक्षिणी बिंदु क्या था? कन्याकुमारी था ना। दक्षिण दक्षिण में कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ चला गया? हिंद महासागर में डूब गया था, ठीक है। क्योंकि सुनामी आने से पानी जो होता है ना, समुद्र के लेयर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो किस सुनामी में? 2004 के सुनामी में। इतना समझ आ गया बाबू? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, दिमाग में बैठा कर रखना है। चलो कुछ और बातें हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान देना। देखिए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े स्तर पर हानि होती है। जब प्रकृति द्वारा आपदा आती है तो बहुत बड़ा स्तर पर हानि होती है, जिसकी भरपाई में
कई वर्ष लग जाते हैं, अतः इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है, जिससे विकास कार्य किया जा सके। कहता है कि जब भगवान द्वारा या गॉड द्वारा क्या होता है कि जब आपदा आती है, तो आपदा आने के बाद बहुत ज्यादा विनाश होता है, और जो विनाश हो जाता है उसको भरपाई करने में कई एक वर्ष लग जाते हैं, जिससे हमारा देश क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, क्योंकि हम तो विनाश जो हुआ उसी को भरने में लगे हुए हैं, तो पीछे रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, तो पीछे रह जाता है। तो उसको प्रबंधन करते हैं, एक एक व्यवस्था करते हैं, आखिर कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। देखिए, आपदा प्रबंधन का पदानुक्रम कैसे किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। पहले राष्ट्रीय आपदा, उसके बाद राज्य आपदा, उसके बाद जिला आपदा, उसके बाद प्रखंड आपदा, उसके बाद गांव आपदा। ये आपदा का एकीकृत करके लिखा हुआ है। अगर बड़ा स्तर पर देखा तो क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर माने पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगी। अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो पूरा राज्य में फैल जाएगा। जिला स्तर पर देखा जाए तो पूरा जिला में होगा। अगर प्रखंड स्तर पर देखा जाए तो पूरा प्रखंड में होगा, और गांव स्तर पर देखा जाए तो गांव में होगा। लेकिन यही बोल रहा है आपदा प्रबंधन का पदानुक्रम में आपदा प्रबंधन कहाँ कहाँ अपना कार्य कर रहा है रोकथाम के लिए, तो सभी जगह कार्य कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो प्रखंड स्तर हो, चाहे वो गांव हो, सब जगह काम कर रहा है ताकि कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। सरकार के साथ साथ किसको, आम लोगों की सहभागिता। यानी कि जब आपदा प्रबंधन की चर्चा होती है तो सरकार तो आपको बचने की सलाह देता ही है, लेकिन आप क्या कीजिए, सरकार को मदद कीजिए। सरकार को मदद कीजिएगा तो सहूलियत होगी, जिससे सरकार आपका पूर्ण रूप से मदद कर सकता है। ठीक है ना। यानी सब सरकार बोले कि देखिए समुद्र के किनारे घर मत बनाइए, नदी ढहने वाला इसके किनारे घर मत बनाइए, और तुम बोले कि तुम बाप के है हम बनेबे करेंगे, तब तो जाओ मरो। सरकार तो क्या बताना चाहता है कि तुम हमको ही मदद करो, आखिर तुम मरोगे तो बाद में हमको आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम वहां घर नहीं बनाओ, कहीं और बनाओ, सहूलियत हो जाएगी। तो समझाने से तो कहता है कि उसमें सहभागिता करना पड़ता है, किसको, आम लोगों को, जो आम जनता होती है उनको सरकार की बातों पर राय लेना पड़ता है। ठीक है। प्रश्न देखिए कुछ है, दो तीन प्रश्न है जो बड़ी बढ़िया बढ़िया है। लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, बताइए। आग लगना, भूकंप, बम विस्फोट या रासायनिक विस्फोट, क्या होगा, भूकंप। एकदम शानदार है कि नहीं। भूकंप कैसा हो जाएगा, ये प्राकृतिक हो जाएगा। बाकी सब क्या है, मानवीय है कि नहीं है। चलो दूसरा देखो, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आग लगना ये कैसा है, मानवीय आपदा है। ठीक है। यही से प्रश्न बनता है, ये एनसीईआरटी का है, दो ही है, लेकिन ये जो बताया ना, आप पूछेगा कि भयानक सुखाड़ कब आया था, तो 1966 में लिख दीजिएगा, ऐसे वाला आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपदा से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है, और उसके बाद क्या है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों को विवेचना कीजिए। तो आपदा से क्या समझते हैं और आपदा प्रबंधन, दोनों चीज बता दिया गया है, आपको बताया है ना। आपदा क्या होता है, जब कोई घटना होती है और घटना पूरा भयावह हो जाती है, जिसमें अधिक लोगों की मरने की क्षति होने की संभावना होती है, ये मर जाते हैं, तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, आपदा। जैसे कोरोना आया तो कोरोना तो बीमारी था, लेकिन क्या घोषित हो गया, आपदा, क्योंकि यही नहीं पूरे विश्व में लोग मरे, मरे कि नहीं मरे। तो उम्मीद करते हैं कि तरह समझ गए। चलिए देखिए, एक चैप्टर था और एक चैप्टर आपका हो गया समाप्त। ठीक है, एक चैप्टर हो गया समाप्त।